राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा सांगा को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। सांगा उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। फरवरी 1927 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पीरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में ही राणा सांगा जब घायल हो गए थे, तब ऐसी अवस्था में राणा सांगा पुनः बसवा आए, जहां सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। शरीर पर थे अनगिनत घाव, फिर भी दिखाया अदम्य साहस। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने और अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने और बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप भी दिया। यह उनकी महानता और बहादुरी को दर्शाता है। सिर कटा लेकिन धड़ लड़ता रहा। एक विश्वासघाती के कारण वो बाबर से युद्ध में जरूर हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह सांगा ने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। सांगा ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहते हैं कि युद्ध में महाराणा का सिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा की धरती पर गिरा, लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चावंडिया तालाब के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको वीर महाराणा के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।